नमस्कार। आज हम एलर शफक की किताब द 40 रूल्स ऑफ लव, उससे जुड़े जो स्रोत हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें सूफी दर्शन है, प्रेम है और कैसे इंसान खुद को बदलता है, उसकी कई परतें खुलती हैं। बिल्कुल। इसमें दो कहानियां साथ साथ चलती है ना। एक तो 13वीं सदी वाली रूमी और शम्स तब्रेजी की वो गहरी दोस्ती, हाँ, वो तो है ही। और दूसरी आज के जमाने की एलार रुबिनस्टीन की कहानी। वो एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही है रूमी और शम्स पर, और उसकी अपनी जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य विचार है या कहीं कोई विरोधाभास भी है तो उसे निकालें, देखते हैं ये सब हमें कहाँ ले जाता है। बिल्कुल। और देखिए, स्रोतों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो शम्स तब्रेजी के उन 40 नियमों पर ही फोकस्ड है। हाँ, वो 40 नियम। हाँ, ये नियम जैसे प्रेम, ईश्वर, अहंकार और खास तौर पर बदलाव, इन जैसे विषयों पर एक सूफी नजरिया देते हैं जो टाइमलेस है। ये सिर्फ नियम नहीं है बल्कि जीने के सूत्र जैसे हैं। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात मुझे स्रोतों में मिली। नियम नंबर 18 वो कहता है जो बदलाव तुम्हारे रास्ते में आते हैं उनका विरोध करने की कोशिश मत करो, इसके बजाय जीवन को अपने जरिए जीने दो। ये कितना पावरफुल लगता है ना। स्रोत यही बताते हैं कि ये नियम दिखाता है कि प्रेम, खासकर वो डिवाइन लव, हमेशा आरामदायक नहीं होता। सही बात है। वो हमें चुनौती देता है, तोड़ता है और फिर शायद दोबारा गढ़ता भी है। और ये बात सीधे शम्स की जो सेंट्रल मैसेज है उससे जुड़ती है। कई स्रोत यही समझाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता कोई रस्मो रिवाज या डर से नहीं जाता। अच्छा। बल्कि वो जाता है विशुद्ध, जलते हुए प्रेम से। ऐसा प्रेम जो आपकी ईगो को, अहंकार को गला दे। अहंकार मतलब सिर्फ घमंड नहीं? नहीं, अहंकार मतलब वो मैं वाली भावना जो हमें लगता है कि हम उस बड़ी शक्ति से अलग हैं। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ बदलाव का विरोध करने में नहीं है बल्कि उसे अपनाने में है। लेकिन स्रोतों में एला की कहानी पर भी काफी चर्चा है। कुछ विश्लेषण ये बताते हैं कि एला की जो मॉडर्न लाइफ है, उसकी उलझने और फिर उसका बदलना, ये दिखाता है कि ये सदियों पुराने सूफी नियम आज भी कितने रेलेवेंट हैं। ये सिर्फ गुजरे वक्त की बात नहीं है। हाँ, और कुछ स्रोत इस बात पर भी ध्यान दिलाते हैं कि एला की कहानी ये दिखाती है कि इन नियमों पर चलना असल में कितना पर्सनल और कभी-कभी कितना मुश्किल हो सकता है। जैसे नियम 18 कहता है कि बदलाव को अपनाओ, पर एला का जो अनुभव है उसका अपनी सेफ, जानी पहचानी जिंदगी को छोड़ना, वो दिखाता है कि ये अपनाना कितना उथल-पुथल वाला हो सकता है। हाँ, आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल। तो कहानी और नियम वो एक दूसरे को समझने में मदद करते हैं। शफक की जो लिखने की शैली है उसकी भी काफी तारीफ मिलती है स्रोतों में। कहते हैं काव्यात्मक है, सरल है, लेकिन उसमें भावनाएं बहुत गहरी हैं। और कई किरदारों के नजरिए से कहानी कहना, स्रोत बताते हैं कि इससे पढ़ने वाले में सहानुभूति आती है। ये बात तो है। हालांकि कुछ आलोचना वाले स्रोत भी हैं जो कहते हैं कि कहीं-कहीं दोहराव लगता है या शायद कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी है। अच्छा, ऐसा भी कहा गया है? हाँ, उनका तर्क अक्सर ये होता है कि कहानी की रफ्तार कहीं-कहीं धीमी हो जाती है या जो किरदार हैं वो असलियत से ज्यादा रोमांटिक लगते हैं। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो स्रोतों में मिलता है, वो ये कि ये किताब कोई तेज रफ्तार थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक आप कह सकते हैं एक आईने की तरह है। आईना? हाँ, अगर पढ़ने वाला खुले दिल से उसे पढ़े तो उसे उसमें कहीं ना कहीं अपनी झलक दिख सकती है। तो इन सारे विश्लेषणों का आज के टाइम पे क्या सार निकलता है? हमारे लिए क्या है इसमें? देखिए, आज की जो भागदौड़ वाली दुनिया है, स्रोत यही कहते हैं कि हम अक्सर बाहरी कामयाबी या चीजों के पीछे भागते रहते हैं। सही बात है। तो ये किताब हमें वापस बुलाती है इंसान होने के बिल्कुल कोर की तरफ, यानी प्रेम। लेकिन ये वो वाला प्रेम नहीं जो हम आमतौर पर समझते हैं, सतही, रोमांटिक। अच्छा। स्रोत इसे सूफी प्रेम कहते हैं। एक ऐसा प्रेम जिसमें खुद को खोकर ही पाया जाता है, जहां आपका मैं, आपका अहंकार घुल जाता है। ये रूमी के उस संदेश की याद दिलाता है कि भाई, ब्रह्मांड तो हमारे अंदर ही है और ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि प्रेम करने वाले दिलों में बसता है। और एला की कहानी? एला की कहानी इसी अंदरूनी खोज का एक मॉडर्न उदाहरण है, ऐसा स्रोत बताते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो स्रोतों के अनुसार ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, गाइड बन सकती हैं जो कहीं अटका हुआ महसूस कर रहे हैं या खोया हुआ या डिस्कनेक्टेड। हाँ, ये रेडीमेड जवाब नहीं देती,
पर सही सवाल पूछने में जरूर मदद करती है। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है जो शायद कई स्रोतों के विश्लेषण का निचोड़ भी हो सकती है। क्या? कि अगर ये नियम हमें बदलाव को अपनाने और प्रेम के जरिए जुड़ने के लिए कह रहे हैं, तो हमारे अपनी जिंदगी में वो कौन सी सोच या हालात हैं जिनका हम अब भी विरोध कर रहे हैं, जिन्हें बदलने से हम कतरा रहे हैं? ये गहरा सवाल है। हाँ, इस सवाल पर सोचना शायद हमें उन गहराइयों तक ले जा सकता है जिनकी तरफ ये किताब और इससे जुड़े स्रोत इशारा करते हैं।